चैनल सच आज का प्रिय दर्शकों, आप सबको नमस्कार। बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, श्रद्धापूर्वक नमस्ते। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे संबोधित हूँ। आप जानते हैं कि हम प्री पोल सर्वे कर रहे हैं सारे हरियाणा का, और एक हिस्सा बचा, ये छठा भाग है। हमारे प्री पोल सर्वे के सारे वीडियो आपने पसंद किए, आपके कमेंट्स भी आए, आप सबका सादर धन्यवाद। जो 3 जिले बचे हैं अंबाला पार्लियामेंट्री हलके के, वो हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, अंबाला डिस्ट्रिक्ट और यमुनानगर। इनकी सीटों का हम चुनावी आंकलन करेंगे। आप जानते हैं वहां सबसे, वैसे तो 9 की 9 सीटें आपके इंटरेस्ट की चीज हैं, परंतु अंबाला कैंट की सीट पर बड़ा भारी संघर्ष है। अनिल विज को चैलेंज कर रही है एक महिला, चित्रा सरवारा। चौधरी निर्मल सिंह की लड़की है। चौधरी निर्मल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अंबाला सिटी से लड़ रहे हैं। एक ही परिवार के 2 बच्चों को इकट्ठा शायद नहीं दिया गया, ये कांग्रेस की पार्टी की नीति होगी। सो चित्रा पिछली बार भी इलेक्शन लड़ी थी और बड़ा संघर्ष किया था। अब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में आपके सम्मुख है। आप जानते हैं अनिल विज जी को हम गब्बर कहते हैं, तो गब्बर का मुकाबला एक बड़ी जांबाज महिला से होगा, ये मुझे कहना चाहिए, और ये रिजल्ट भी आपको बताएगा। मैं वैसे प्रशंसा नहीं करता। अनिल विज को मैं बहुत पुराना जानता हूं और मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं, बड़ा फाइटर आदमी, परंतु अब फाइट करने की क्षमता उनमें नहीं है। माफ करेंगे मुझे अनिल विज जी, वो स्पार्क आप में नहीं है, वो चमक आप में नहीं है, जो चिंगारी थी आप में वो नहीं। आपने एक बार बीजेपी से लड़ाई, आपकी विरोधाभास हो गया मतों का, विचारों का, आपने छोड़ दी, इंडिपेंडेंट लड़े, तब भी जनता ने आपको चुनी। 6 बार आप चुने गए, और उस दिन आप बड़े अभिमान से कह रहे थे कि मैं चित्रा को भी हराऊंगा, उसके बाप को तो मैंने हरा ही रखा है। ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, ये वक्त की बात है, कोई किसी को हराता जिताता नहीं, ये मतदाता है जो हराते जिताते। मेरा अनुमान है अनिल विज जी, गब्बर आपको क्यों कहते हैं, आपकी पार्टी वाले और दूसरे लोग भी, पत्रकार लोग भी कहते हैं, परंतु मुझे इसके बारे में संदेह है कि ये ऐसा शब्द आपके साथ नहीं होना चाहिए, परंतु जो भी है। और बहुत सारे वीडियो में देख रहा हूं, गब्बर की टक्कर और फलाना, कोई टक्कर नहीं, आप हिट विकेट होंगे, ये मेरा विचार है। चलिए, वो विवेचना तो मैं आपकी करता रहूंगा। अब आगे चलें, सारी उन 9 सीटों की चर्चा कर लेते हैं जो अंबाला लोकसभा सीट में आती हैं। कालका असेंबली है, पंचकुला है, नारायणगढ़ है, अंबाला कैंट जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, अंबाला सिटी है, मुलाना है, सडोरा है, ये दोनों रिजर्व सीट्स हैं, जगाधरी है, यमुनानगर। कैंडिडेट्स अनाउंस हो गए दोनों मुख्य पार्टियों के, इसलिए मैं दोनों मुख्य पार्टियों की चर्चा करूंगा, अन्य पार्टियों की नहीं, वो अगले वीडियो में करें। कालका से 2019 में कांग्रेस जीती थी, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता जो कि स्पीकर रह चुके हैं, बीजेपी के जीते थे। नारायणगढ़ से भी कांग्रेस जीती थी, शैली जी। अंबाला कैंट से आप जीते थे अनिल विज जी, बीजेपी से। अंबाला सिटी से भी बीजेपी जीती थी। मुलाना से कांग्रेस जीती थी, और वही वरुण बाद में आगे, वरुण मुलाना जो हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर बने। सडोरा से भी कांग्रेस जीती, जगाधरी से बीजेपी जीती, यमुनानगर से भी घनश्याम जी जीते, बीजेपी। इस प्रकार बीजेपी ने इस क्षेत्र में 5 सीटें थीं, उन्होंने जीती, और 4 कांग्रेस को मिली। जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, वरुण मुलाना और बंतो कटारिया के बीच में संघर्ष बहुत तीव्र था, जिसमें वरुण जीते, बहुत मतों से नहीं पर काफी ठीक मार्जिन से वो जीत गए। और जब वो असेंबली वाइज काउंटिंग जब हुई 2024 लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो कांग्रेस उस वक्त 4 स्थानों पर उसी प्रकार और 5 स्थानों के ऊपर भाजपा आ गए, परंतु थोड़े से स्थानों का बदलाव हुआ। जैसे कालका में कांग्रेस जीती हुई थी तो पार्लियामेंट में भाजपा जीती, पंचकुला में बीजेपी,
नारायणगढ़ में कांग्रेस कांग्रेस, अंबाला कैंट में बीजेपी बीजेपी, अंबाला सिटी में बीजेपी बीजेपी, मुलाना में कांग्रेस कांग्रेस, सढौरा में कांग्रेस कांग्रेस, जगाधरी में बीजेपी थी परंतु अब कांग्रेस जीती वहां से, और यमुनानगर से बीजेपी बीजेपी। इस तरह से अब हम फोरकास्ट कर देते हैं इस 9 असेंबली सेगमेंट्स की। देखिए, कालका में प्रदीप चौधरी हैं कांग्रेस के, थोड़ा सा रोष है मतदाताओं में उनके प्रति, और इलेक्शन जो है बड़ा कंटेस्ट होगा, इसको हम कंटेस्ट की श्रेणी में डालते हैं। पंचकुला में कंटेस्ट लोग मानते हैं परंतु मेरा मन नहीं मानता, मुझे पता है कि वहां चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाए, परंतु उनके सामने ज्ञानचंद जी गुप्ता एक कुछ छोटे मोटे उम्मीदवार नहीं है, 2 बार वहां से एमएलए रह चुके हैं, स्पीकर भी थे, कंटेस्ट की श्रेणी में रखते हैं। नारायणगढ़ शैली फिर जीतेगी, कांग्रेस को जाएगी। देखिए अनिल विज जी, यदि आप सुन रहे हैं मुझे, नारायण अंबाला कैंट में आपका संघर्ष होगा, हिट विकेट हो सकते हैं, आप किसी वहम में मत रहिए, चित्रा सरवारा इंडिपेंडेंट जीत सकती है वहां से। चलिए इसको कंटेस्ट की श्रेणी में रखते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। अंबाला सिटी से निर्मल सिंह जी खड़े हैं कांग्रेस से, इस बार बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं। उनका इतिहास ये बताता है, 4 बार वो विधायक रहे, बड़ा फाइटर आदमी है। मैं जब ये कॉलेज में पढ़ता था तब से इसे जानता हूं। मुझे उम्मीद है अंबाला सिटी में ये रिजल्ट बदल देंगे, कांग्रेस जीतेगी। वरुण का क्षेत्र मुलाना, इसके पिता फूलचंद जी भी मेरे मित्र थे, उनके क्षेत्र में कांग्रेस का जीतना तय है। सढौरा से कांग्रेस का जीतना तय है। जगाधरी में कांग्रेस के बाद एक बहुत अच्छा अकरम खान एक उम्मीदवार आया है, पहले भी रहे हैं एमएलए 2 बार, उनको मैं उनका एज दिखता है, कांग्रेस आगे है। यमुनानगर में हमारे घनश्याम जी फिर जीत सकते हैं भाजपा की टिकट पे, तो ऐसा कहें कि कांग्रेस के एज जो है वो 5 जगह है और बीजेपी का एज 1 है। कंटेस्ट जो है वो 3 है, याद रखिए। टोटल कंटेस्ट आज तक 90 की 90 सीटों का विवरण लगभग समाप्त हो गया। जो कंटेस्ट की सीटें हैं वो 24। किस लिए कंटेस्ट रखा? ये प्री पोल है, जिसमें सिर्फ ये देखी जाती है कि इलाके में हवा किसकी बह रही है, उसके आधार पर आंकलन किया जाता है। अब कैंडिडेट्स अनाउंस हो गए हैं, पैंतरेबाजी भी शुरू हो गई, इलेक्शनरिंग शुरू हो गई है, सभाएं भी हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण के भी हो रहे हैं, जो कि मीडिया करता है जिस प्रकार से वो कार्रवाई चालू हो चुकी। तो बिल्कुल पोल के बीच में जाकर हम मिड पोल आपको सर्वे दिखाएंगे। तो यदि आज टोटल सीट्स की आंकलन करें, हमारी अंतिम श्रृंखला थी 90 सीटों का आंकलन ये है कि कांग्रेस 54 पर आगे है, 54 पर, बीजेपी का एज 12 पर है और कंटेस्ट 24 का है। ये 24 जो कंटेस्ट की सीटें हैं, ये हम एक एक सीट का आपके सामने, और उम्मीदवार क्योंकि वो आ चुके हैं, जो 10, 15, 20% उम्मीदवार का प्रभाव होता है वो भी उसके अंदर मिल गया। और अब फिर बताएंगे इन 24 सीटों पर कहीं कांग्रेस आगे आती है, कहाँ बीजेपी आती है, कहीं अदर्स आते हैं। इनेलो का भी प्रभाव है, बसपा भी मैदान में दिख रही है, और कांडा की पार्टी 1-2 क्षेत्रों के अंदर, एक ही क्षेत्र समझिए सिरसा के अंदर, कांडा भी अपना प्रभाव दिखाने के मूड में है, और आम आदमी पार्टी भी है। इन सब का आंकलन होगा कंटेस्ट में। ये जो मैं आपको 66 सीटों के बारे में बता रहा हूं, जिसमें कांग्रेस को 24 जा रही है, जिसमें एज है कांग्रेस का, बीजेपी का एज है 12, लगभग यही विवरण रहेगा। इनमें भी हम नजर रखेंगे कि कौन सा बिल्कुल कॉर्नर बॉर्डर पे बैठा हुआ जीत रहा था और नीचे फिसल गया, या कौन बॉर्डर पे नीचे था वो ऊपर आ गया। तो इस प्रकार की चर्चा करेंगे। और जब तीसरा सर्वे करेंगे हैंड पोल का, तो तीनों सर्वे आप मिला लीजिए, जो अंतिम सर्वे होगा वो बिल्कुल निष्कर्ष के आसपास होगा, और 8 अक्टूबर को लगभग वही आए। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सारे वीडियोस देख के उनको प्रोत्साहन दिया। आपसे फिर निवेदन है कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। हम इस दुनिया में नए हैं और एक बौद्धिक स्तर का विवेचना करना चाहते हैं इलेक्शन की, जो हम कर रहे हैं
उसमें हो सकता है कुछ कमियां हो, आपके कमेंट्स हम इनवाइट करते हैं, आप हमारी कमियों को बताएं। तो इसीलिए आपसे ये निवेदन है कि आपका स्नेह बना रहे और हमें सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ वीडियो समाप्त।